केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 2 प्लांक के विकिरण नियम को संक्षेप में दीजिए। बबली, हाँ मैं थार से बहुत प्यार करूँ यार। देखो यार, तुम इस तरीके से बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे पढ़ाई लिखाई करके मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और ये प्यार व्यार के चक्कर में मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। उत्तर ए। प्लांक का विकिरण नियम प्लांक्स रेडिएशन लॉ श्याम वस्तुओं से उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एम प्लांक ने सन 1900 में प्लांक विकिरण नियम प्रस्तुत किया। सन 1905 में आइंस्टीन ने सभी प्रकार के विकिरणों के लिए इस नियम को लागू करने का सुझाव दिया। प्लांक विकिरण नियम से एक श्याम वस्तु द्वारा ऊर्जा या विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के निश्चित परिमाण वाले सूक्ष्म पैकेटों या बंडलों के रूप में असतत होता है। ये पैकेट क्वांटम कहलाते हैं। एक क्वांटम को एक फोटॉन भी कहते हैं। दो प्रत्येक क्वांटम में निश्चित परिमाण की ऊर्जा होती है जो विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, जहाँ E= एक क्वांटम की ऊर्जा, ν= विकिरण की आवृत्ति, h= प्लांट स्थिरांक 6.63 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, λ= विकिरण का तरंग दैर्ध्य, ν�upper= तरंग संख्या, c= प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर/सेकंड (−1). जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं हो। 3 श्याम वस्तु की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण एक क्वांटम अथवा उसके पूर्णांक गुणित hν 2hν 3hν nhν में ही हो सकता है। श्याम वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित तथा अवशोषित विकिरण की आवृत्ति तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाते हुए प्लांक ने निम्नलिखित व्यंजक व्युत्पन्न किया जो प्रायोगिक परिणामों को स्पष्ट करता है, जहाँ dV= ऊर्जा घनत्व, ν= विकिरण की आवृत्ति, c= प्रकाश का वेग, h= प्लांक स्थिरांक। एक व्यंजक प्लांक विकिरण नियम प्लांक्स रेडिएशन लॉ कहलाता है। बी। प्रकाश की द्वैती प्रकृति। प्रकाश जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का बना होता है, उसकी प्रकृति कण, पार्टिकल या तरंग वेव दोनों के समान होती है। प्रकाश के कुछ गुण जैसे विवर्तन, व्यतिकरण एवं ध्रुवण को तरंग सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है, जबकि कुछ गुण जैसे प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव एवं कृष्णपिंड विकिरण को केवल कणिका सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। अतः प्रकाश की प्रकृति दोहरी डुअल होती है। प्रकाश की इसी दोहरी प्रकृति के आधार पर सन 1924 में लुईस डी ब्रॉगली ने यह परिकल्पना दी कि पदार्थों में भी प्रकाश के समान द्वैती प्रकृति डुअल नेचर होती है, अर्थात प्रकाश द्रव्य कण में तरंग जैसे गुण पाए जाते हैं। डी ब्रॉगली के अनुसार गति करते हुए छोटे छोटे सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु इत्यादि में कणों के साथ साथ एक तरंग भी संबद्ध रहता है, जिसे द्रव्य तरंग, मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कोई माई कलाल, दुनिया में कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो। विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं द्रव्य तरंगों में अंतर। क्रमांक। विद्युत चुंबकीय तरंगे, द्रव्य तरंगे। क्रमांक 1। विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तरंगे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में संबद्ध होते हैं। द्रव्य तरंगे। इनसे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध नहीं होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 2। इसका वेग प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के तुल्य होता है। द्रव्य तरंगे। इसका वेग प्रकाश के वेग से हमेशा कम होता है, जिसके विभिन्न मान हो सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 3। इनका तरंग दैर्ध्य λ c/ν से व्यक्त होता है। द्रव्य तरंगे। इनका तरंग दैर्ध्य λ h/mv से व्यक्त होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे 4। ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। द्रव्य तरंगे ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है।
है।